जब आपका सब्जेक्ट आई होगा, क्या होगा? आई होगा, तो हम क्या लगा देंगे? एम। अब यहां लिखा है मोहन आम खा चुका है, खाना बचा है कि खत्म? नहीं पसंद करते हैं, मुंह से बोलिए ना हाँ या ना, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच, या आम ही पसंद नहीं करते। आप में से कितने लोग आम पसंद है? तो जब ये खुद पास्ट हो गया तो वर्ब क्या बनेगा? प्रेजेंट। तो डिड मोहन ईट अ मैंगो? अब हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग ऑक्सफोर्ड टॉक्स। माय मिशन इज टू हेल्प यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड फेयरलेसली। आज के इस टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्पेशली वर्ब के फॉर्म्स। किस वर्ब के फॉर्म को हम कहां लगाते हैं? पिछले दो वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है हिंदी के किसी भी सेंटेंस को जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे हिसाब से सिर्फ एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यकीन मानिए हिंदी के सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकता है। अगर यकीन नहीं हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखे कोई सेंटेंस, मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि यही सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बना सकता है। नॉर्मली लोग जब हिंदी को इंग्लिश करना चाहते हैं, चाहे किसी भी रीजन से, इंग्लिश बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, समझना हो, तो आप फंस जाते हैं टेंस के चक्कर में। टेंस परेशान कर देता है। मैं इस वीडियो में कोशिश किया हूं कि टेंस का नाम भी नहीं रहे और कंप्लीट 100% हिंदी को अंग्रेजी आप बना सके। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में आपने देखा वर्ब स्पेशली कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है। अगर चेंज होता है सिर्फ कहां चेंज होता है? वर्ब में चेंज होते हैं। अब वर्ब के सिर्फ कितने चेंज हो सकते हैं? 5। तो आज इस वीडियो में मैं ये समझाने वाला हूं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कहां लगाएंगे। क्योंकि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए जो वर्ब का 5 फॉर्म्स है, इसके अलावा दूसरे कोई फॉर्म्स नहीं है जो मेन टेंस की जगह पे आके सेंटेंस को बना दे। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 डिफरेंट तरह के वर्ब पाए जाते हैं। एक वर्ब है करने वाला जिसके लिए डू है, दूसरा वर्ब है होने वाला जिसके लिए बी है, और तीसरा वर्ब है हैव, रखने वाला। ठीक है, और यही 3 वर्ब के 5 फॉर्म्स है। डू के अलावा जितने सारे वर्ब एक्शन का मीनिंग मींस काम की जानकारी देता है, सारे को हमने डू में रखा है। तो ये वर्ब के 5 फॉर्म ये सीखने के बाद हिंदी का कोई भी सेंटेंस कभी भी आसानी से आप अंग्रेजी में बना सकते हैं विथ गारंटी। आप कभी भी पूछे, मैं आपको जवाब देकर दिखाऊंगा। जो पूछना है पूछिए, इस वर्ब 5 के अलावा हम कहीं नहीं रहे। राइट, तो आप प्रेजेंट टेंस बात करें, पास्ट टेंस बात करें या फ्यूचर टेंस बात करें, वर्ब इसे ही आना है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ब का B4, B3, B2 कहां लगाते हैं हमारे वीडियो में। आप आखिरी तक बने रहे, एकदम कंफर्म मैं गारंटी देता हूं आपको हिंदी को अंग्रेजी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकेस अगर होता है तो शायद हो सकता है आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए तो आप फ्री है हमें कमेंट करें, मैं आपको नया वीडियो बना के जो आपका प्रॉब्लम होगा उसमें वो वीडियो बना के मैं आपको दूंगा और आप उससे फायदा ले सकते हैं। अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप ऑडियंस जो बैठे हैं सबने सब्सक्राइब किया है? थैंक यू सो मच। अगर गलती से कोई बच गए हैं तो अभी भी टाइम है, कर लीजिएगा। ठीक है, 4 से 5 आज या कल से हम लाइव रहेंगे रोज। आप घर से भी ये वीडियो को देख सकते हैं। लाइव मीन्स कंप्लीट मेरा क्लास एक बैच फर्स्ट डे से वो लाइव रहेगा। ओके, तो हम आपको लेके चलते हैं स्पेशली बोर्ड पे। देखिए लिखा हुआ नाउ टू अंडरस्टैंड व्हिच फॉर्म टू बी यूज्ड वेयर, मतलब वर्ब के किस फॉर्म को हम कहां लगाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं बदलने वाला है। देखिए फॉर्मूला होता है अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और आप जान चुके हैं ये सब्जेक्ट नहीं बदलता है और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलता। सिर्फ बदलना किसको है? वर्ब। एंड वर्ब को B4 है, इसका फॉर्म B3 है, B2 है एंड B1 B5। आप सवाल कर सकते हैं कि सर नॉर्मली B1 से स्टार्ट होता है, आप B4 स्टार्ट किए हैं, कारण है इसके पीछे। अगर आप B4 B3 B2 सीख जाते हैं तो B1 B5 को सीखने के लिए अलग से कोई जरूरत नहीं है ना। ये तीनों सीखना है और ये हमें फ्री में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, बस उम्मीद करता हूं आप बने रहे और इसका फायदा लें ताकि आपको किसी भी हिंदी को अंग्रेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग अभी सीखने क्या जाएंगे? वर्ब का B4। B4 हम कहाँ लगाते हैं? देखिए एक्चुअली इसे यहाँ होना चाहिए था, ये हमारे जो भी पावर पॉइंट पे ये बना है उनकी मिस्टेक है, बट मैं कोई बात नहीं, आप समझ गए। ये कहाँ रहना चाहिए था? ये इक्वल यहाँ रहना चाहिए था। आप ये मानिए कि यहाँ पे है। ठीक है, अब सवाल आता है वर्ब का B4। B4 क्या होता है? वर्ब प्लस ING, वर्ब के आखिरी में ING लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? B4। एंड B4 चाहे जितनी बार भी यूज होगा कारण सिर्फ एक होगा।
क्या कारण है? बिफोर लगाने के लिए जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आए कि कोई काम जारी है या काम जारी था, तो वहां सिर्फ क्या लगा जाता है। कभी भी अगर बिफोर आएगा तो कारण सिर्फ एक होगा, काम जारी है या काम जारी था। यहां तक कि अगर काम जारी होगा भी होगा तो बिफोर आएगा। मैं यहाँ पे गाकर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब की कहानी है जो एक कंप्लीट चैप्टर है। यहाँ एडजस्ट करना थोड़ा टफ हो सकता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और कंफर्म करके दिखाऊंगा कि बिफोर हमारा वहां भी लगता है। अब ये से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपना फॉर्मूला हर बार हर हाल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझता हूं, मोहन आम खा रहा है और दूसरा सेंटेंस है मोहन आम खा रहा था। पहला सेंटेंस क्या है, मोहन आम खा रहा है, एंड दूसरा है मोहन आम खा रहा था। आप पहला सेंटेंस को पढ़ के देखिए, मोहन आम खा रहा है बराबर है देखिए पहला सेंटेंस क्या है, मोहन आम खा रहा है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मोहन सब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट कौन है, आम है। ये टोटल क्या है, वर्ब है बराबर है। तो कह रहा मोहन आम खा रहा है, मतलब अभी आम को खाने का काम जारी है। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। एम आई राइट। अब अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी मोहन लिखना है, क्या लिखेंगे, मोहन। डन, ओके। मैं यहां पे लिख देता हूं मोहन। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। एम आई राइट ना। वर्ब क्या है, खाना। खाने का इंग्लिश क्या होता है, ईट। इसका बिफोर होगा तो क्या हो जाएगा, क्या खा रहा है, तो क्या लिखेंगे, मोहन ईटिंग अ मैंगो। दूसरा सेंटेंस को बनाइए, मोहन आम खा रहा था। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट है तो मोहन, उसके बाद क्या चाहिए, बिफोर, तो ईट। इसका बिफोर क्या होगा, ईटिंग अ मैंगो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, मोहन आम खा रहा है मतलब अभी खा रहा है, और दूसरा कह रहा मोहन आम खा रहा था मतलब तो पहले कभी खा रहा था। एम आई राइट ना। एक कह रहा है अभी खा रहा है, काम जारी तो दोनों है, ठीक है, दोनों में हमने बिफोर लगाया। एक कह रहा है अभी आम खा रहा है और दूसरा कह रहा है पहले आम खा रहा था। तो दोनों के सेंस में अंतर है, लेकिन दोनों के इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है। तो एम आई राइट ना, दोनों के सेंस में अंतर है लेकिन इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है। मतलब के बिफोर तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट या पास्ट मतलब है अंथा की जानकारी नहीं दे रहा। तो बात ये समझ में आया, जिंदगी में कभी भी वर्ब का बिफोर, ये जो बिफोर है ना, अकेला नहीं आ सकता है। जब भी आएगा वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो जब भी बिफोर आएगा इसके पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। बगैर हेल्पिंग वर्ब के बिफोर जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। कहां पे नहीं कर सकता है, जो वर्ड टाइम को बताएगा। हाँ, इसके अलावा आ सकता है, जहां टाइम से बाहर की दुनिया है हम आपको दिखाएंगे वहां आ सकता है, लेकिन टाइम के जगह पे वो नहीं आ सकता। तो फिर हमें अभी क्या चाहिए, इसकी वजह से हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। एम आई राइट और नॉट, इस बिफोर को चाहिए हेल्पिंग। एम आई राइट, हेल्पिंग वर्ब। अब कितने तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब दो तरह का चाहिए, पहला हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है था। तो इस B4 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक है के लिए और दूसरा था के लिए। B4 को हेल्पिंग वर्ब कौन चाहिए, है वाला एंड था वाला। तो है वाला हेल्पिंग वर्ब एंड था वाला, है वाला हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो B4 के पास है वाला हेल्पिंग वर्ब है इज। मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूं और चलो इज एम आर छोटा लिख देते हैं, है ना। तो इसे है वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए, पहला इज, दूसरा एम और तीसरा आर। तो है में B4 के पास हेल्पिंग वर्ब मिलेगा इज एम आर, और था में क्या मिलना है, ये वाज होगा और वर होगा।
was और वर, ये was were एंड इज एम आर, ये है वाला है और ये था वाला है। अब सवाल आता है हम इज एम आर 3 है तो कौन सा सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे? तो बहुत आसान है, जब आपका सब्जेक्ट आई होगा, क्या होगा? आई होगा, तो हम क्या लगा देंगे? एम। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? इज। सब्जेक्ट प्लुरल होगा, एज फॉर सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो आर लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे। अब यहां भी दो वर्ड है एक क्या है? was और दूसरा है were। someone please go, a boy is new, राफिया गो एंड बताइए सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लास चल रहा है, 8-10 बजे फ्री होंगे, अगर आप बात करना चाहते हो तो अंदर आके क्लास में बैठ जाइए। तो वह हम ये कहाँ लगाएंगे? was जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एंड वर में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लुरल होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ है मोहन आम खा रहा है, मोहन सिंगुलर है कि प्लुरल? आप बताएं, मोहन सिंगुलर है कि प्लुरल? और हेल्पिंग वर्ब कौन वाला चाहिए? है वाला, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। एनी प्रॉब्लम? यहां देखिए, मोहन आम खा रहा था, हमें कौन सा यहाँ पे चाहिए हेल्पिंग वर्ब? हाँ, नो प्रॉब्लम, सिट डाउन। हमें यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए? तो मोहन सिंगुलर है कि प्लुरल? तो क्या लगाएंगे? वाज, मतलब मोहन आम खा रहा था, और ये हो जाएगा पहला, मोहन आम खा रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा? मोहन वॉज ईटिंग अ मैंगो, मतलब मोहन आम खा रहा था। हेलो, हाँ, लोग कहते हैं ना। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि वर्ब का भी4 हम सिर्फ तब लगाएंगे जब हमें हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, वर्ब का भी4 हम सिर्फ तब लगाएंगे जब कोई काम जारी है, और जब भी भी4 आएगा कभी अकेला किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। हर बार हर हाल में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब भी4 को आएगा, है वाले के लिए इज एम आर, एंड था वाले के लिए वाज है। एम आई राइट? अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं, आप इसको समझ गए हैं, और आगे हम आपको कुछ खास बात बताते हैं। मान लेते हैं सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्या मोहन आम खा रहा था? सेंटेंस में क्या लिखा है? क्या मोहन आम खा रहा था? तो नॉर्मली ग्रामर का रूल क्या है बताएं? दी गए वर्ब के पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा, एम आई राइट ना, दिए गए वर्ब के पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा, इसे सिर्फ हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे was मोहन, और यहाँ का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? ये यहां से गायब हो जाएगा। was मोहन ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि आप भी4 समझ गए हैं। भी4 लगाएंगे जब काम जारी है या काम जारी था। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाएगा, और इन केस अगर नॉट हो जाए, मोहन आम नहीं खा रहा है, तो नॉट एक वर्ड एडवर्ब है, ये आता है वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अगर हो कि मोहन आम नहीं खा रहा है तो नॉट लिखना होगा, तो हमें कहाँ लिखना रहेगा? यहाँ लिखना रहेगा, अगर लिखना होगा तो। इस तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ वर्ब का भी4 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, जहां जो समझ में नहीं आ रहा है आप हमें सवाल करें, मैं उस पर आपको कंफर्म जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अभी मैं जस्ट आपको लेके चलता हूँ वर्ब का भी3 सिखाने के लिए। एंड आपको पता है नॉर्मली जो वर्ब 2 है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर वर्ब में नॉर्मली वर्ब के आखिरी में हम लोग क्या लगाते हैं, आप बताएं? वर्ब के आखिरी में क्या लगाते हैं भी3 बनाने के लिए? एडी लगाते हैं, है ना। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं नेक्स्ट जस्ट कि वर्ब का भी3 हम कहाँ लगाएंगे। इट्स ओके ऑल, नो प्रॉब्लम, गुड, भी3 फाइन। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखा था, हम उसको नहीं लाए, क्यों? अगर ये लिखे हुए थे उसको लाते तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, पर सिस्टम खराब हो जाता। बट यू अंडरस्टूड ना? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डियर ऑल। अभी हम लोग सीख रहे हैं वर्ब का भी3। भी3 मतलब वर्ब प्लस ईडी, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। बाकी जिस वर्ब में ईडी नहीं लगता है उसका लिस्ट है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड भी3 हम कहाँ लगाते हैं? भी3 मतलब राइट, ये देखिए भी3 कहाँ लगाएंगे, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जोर से। जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से या समझ में आए कि कोई काम समाप्त हो गया है या समाप्त हो गया था, तो वहां सिर्फ क्या लगा सकते हैं? मतलब कि कभी भी कोई सेंटेंस आपके पास आए,
अगर ये जारी दिखता है तो हम B4 में चले जाएंगे और खत्म दिखेगा तो B3। तो जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस किस स्टेज पे है, तो अगर ये मीनिंग निकलता है कि काम खत्म हो गया है या काम खत्म हो गया था, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब का B3 लगाएंगे, हमारा ना। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने दो सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया है। पहला है मोहन आम खा चुका है, दूसरा है मोहन आम खा चुका था। अब एक बात बताइए, जब आप ये सेंटेंस को पढ़ते हैं कि मोहन आम खा चुका है, तो क्या लगता है, खाना बचा है कि खत्म, बचा है कि खत्म? तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आप बताएं हमें, कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का हम B3 फॉर्म लगाएंगे। मतलब ये वर्ब हमारा कौन से फॉर्म में हो गया, B3, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, अगर चेंज होता है तो सिर्फ कहां होता है, और हमें 5 फॉर्म का ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास क्या मिला, B3, एम आई राइट ना। अब यहाँ लिखा है मोहन आम खा चुका है, खाना बचा है कि खत्म? मोहन आम खा चुका था, बचा है कि खत्म हो गया? ये अलग बात है कि ये है में है और दूसरा था में है, लेकिन दोनों का मीनिंग यही है कि काम खत्म हो गया है। तो इस तरह से हमारे इस दोनों सेंटेंस के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, B3। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन बनाते हैं, राइट, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बताओ आप? सब्जेक्ट ये हो जाएगा मोहन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, राइट, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हुआ मोहन। अब क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब क्या है, खाना, खाना। तो खाने का इंग्लिश होता है ईट, ईट का B3 ईटन। तो हो गया मोहन सब्जेक्ट, ईटन B3, और क्या खाया है। और ऐसे भी अभी आम का सीजन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग सब आम पसंद करते हैं। आयशा, आप आम पसंद करते हैं? नहीं पसंद करते हैं? मुंह से बोलिए ना हाँ या ना, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच। या आम ही पसंद नहीं करती? आप में से कितने लोग आम पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे घर के लोग सारे परेशान होते हैं कि मैं कितना आम खाता हूँ, इतना भर के लेके जाता हूँ। अब बैठ के 5-6 अभी भी देखो सरक गया, बैठ के 5-6 एक बार में दबा देते हैं। और आम कोई एक टेस्ट नहीं, मैं कई लोगों को सिर्फ मालदा पसंद है, हमें सब पसंद है। मैं हर आम को लाके अपने उसी एंजॉय में करके खाते हैं। कलकतिया तक को हम खाते हैं। कलकतिया खाते हैं? नहीं, लड़की लोग तो सेपिया खाएगी, है ना? रियली सेपिया एंड और क्या है, कलकतिया ये लोग को पसंद नहीं। कलकतिया खाते, बिज्जू नहीं, सिर्फ मालदा खाएंगे। यार मालदा ही लड़की खाती है। चलो एनीवे, क्लास करते हैं अभी हम लोग, है ना, ठीक है। आम खाते हैं क्लास के बाद, आपके लिए आम का अरेंज किया गया है। क्लास खत्म होता है तो आप ऑफिस में जाके आम खा सकते हैं, ओके? या सबके लिए नहीं, जो ऑडियंस वॉच कर रहा है हमें टेलीविजन उस यूट्यूब पे, उसके लिए है। आप तो खिलाने वाले रहेंगे, ठीक है, चलो। ओके, तो आम खा चुका, मैं मोहन आम खा चुका है, क्या बना, मोहन इतना मैंगो। दूसरा बनाइए, दूसरा क्या है, मोहन आम खा चुका था। तो फिर क्या डालेंगे, सब्जेक्ट मोहन, वाज लगाएंगे। वाज का कोई डिस्कशन ही नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है, मोहन। फिर चाहिए B3, वर्ब क्या है, इट, ये हो गया इटन, और क्या, तो और मैंगो। एक आदमी उस पर देखिए, दिख रहा है, हाँ, मोहन इटना मैंगो, तो बन गया। लेकिन अब फिर सवाल यहाँ पे एक सेम खड़ा हुआ, मोहन आम खा चुका है, मोहन इटना मैंगो, मोहन आम खा चुका था, मोहन इटना मैंगो, ये क्या बात है, राइट? हिंदी का रहा है, था, अंग्रेजी दोनों का सेम। फिर यहाँ पे सवाल आया कि B3 अकेला काम नहीं कर सकता। जैसे B4 अकेला काम नहीं कर सकता है, वैसे ही B3 भी अकेला काम नहीं कर सकता। इसको काम करने के लिए कौन चाहिए, काम करने के लिए कौन चाहिए, इसे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के खानदानी जगह होता है सब्जेक्ट के बाद अनुभव से। वर्ब का B4 बगैर हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं कर सकता, वर्ब का B3 भी बगैर हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं कर सकता। इसे करने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब स्पेशली हमारा कैसे काम करेगा, यहां मैं दिखाता हूं आपको। ये सब B3 को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ये दिख रहा है कलर, क्या बदल दे, आपको दिख रहा है क्लियर? हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। इसे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब कैसे कहते कैसे हैं, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को मदद करता हो,
उसके काम करने में, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी इतना नहीं है, लिमिटेड है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम कंप्लीट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब पे डिस्कस करेंगे। तो अभी इसे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। कितने तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक है वाला, दूसरा था वाला। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए दो तरह का, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए है वाला और दूसरा था वाला। आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर है ही नहीं है ना, है भी है, हो भी है, हूं भी है ना। ये है का मतलब वो तीनों निकल जाता है। सब्जेक्ट के हिसाब से है होगा, हूं होगा या हूं होगा, है ना। और यहाँ दूसरा कौन है, था वाला। तो यहाँ था, थे, थी, और यहाँ है, हो, हूं। तो B3 के पास हेल्पिंग वर्ब कौन है में। मैं यहाँ दिखाता हूँ, B3 के पास है में हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज है और दूसरा हैव है, और यहाँ क्या है, हैड है। मतलब के B3 के पास तीन हेल्पिंग वर्ब है। था के लिए फिक्स है सिर्फ एक, हैड। था मतलब क्या, काम खत्म हो गया था में, है ना। और है के लिए कौन कितने हैं, दो, एक हैज है और दूसरा हैव है, बराबर है। और फिर सवाल आता है हम हैज हैव है तो हम कहाँ लगाएंगे, बहुत सिंपल है। आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम हैव लगाएंगे। सिंगुलर का मतलब एक से होता है, प्लूरल का मतलब अनेक से होता है, मतलब एक से ज्यादा। हाँ, एक कंडीशन वहां पे आपको याद रखना होगा, आई एज ए वर्ड सिंगुलर है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये कौन सा वर्ब लेता है, प्लूरल लेता है। तो आई अगर आएगा तो हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ये याद रखना होगा। और अगर ये था की बात करूं तो हर था में लगाएंगे क्या, B3, हैड नहीं, काम खत्म। B3 के सेंटेंस में अगर था होगा तो हम क्या लगाएंगे। अब यहाँ चूंकि एक है तो ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कंडीशन में हम क्या लगाएंगे यहाँ। अब यहाँ हम लगा के दिखाते हैं, देखिए मोहन आम खा चुका है, मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल, मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर शादी हो गया होगा मोहन का तो अब बताए राफिया, मोहन है तो सिंगुलर हुआ, अब मोहन का शादी हो गया तो क्या मोहन प्लूरल हो गया, मोहन प्लूरल हो गया। यहाँ पे हम अगर मोहन बोलते हैं तो सिर्फ मोहन, वो शादी हो गया, उसके पास वाइफ है कि नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं है, इससे लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो बोलेंगे मोहन एंड उसकी वाइफ दोनों मिल गया तो क्या हुआ, प्लूरल हो गया ना। तो हम अगर सिर्फ मोहन बोलेंगे तो मोहन हमारा कौन रहेगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर में क्या लगाएंगे, हैज, एंड यहाँ मोहन चूंकि खाना था का सेंस है तो क्या लगाएंगे। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि वर्ब का B3 जब भी हम लगाएंगे सिर्फ एक कारण होगा, काम समाप्त हो गया है या हो गया था। यहाँ तक कि अगर फ्यूचर में भी काम खत्म हो जाने की मीनिंग होगा तो हम B3 लगाएंगे, हालांकि उसका वीडियो हम अलग बनाएंगे। एम आई राइट, कोई दिक्कत है समझने में। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, और क्या क्या बोलते हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, थैंक यू सो मच, राइट। एंड दोस्तों को जरूर कहें कि शेयर कर ले, है ना आयशा। यस सर, ये बोलती का मैसेज देखते रहते, यस सर, मुझे समझ में नहीं आया, यू स्पीक लाउडली ना, ठीक है। देन अगर क्या होगा तो हम क्या करेंगे, बताइए आप, अगर क्या होगा तो हम क्या करेंगे। भाई इसको यहाँ पे रखता हूं, राइट। मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मोहन आम खा, अरे रुको मैंने गलत कर दिया ना, यस सर, हो सकता है मिस्टेक, आप भी करते हैं गलती, मिस्टेक करते कि नहीं करते, अरे गलत करते हो, बेवकूफ, तो गलत क्यों करते आप मैं कभी गलत नहीं करता हूँ, हाँ नहीं करते, नहीं एक्सेप्ट नहीं करते कि गलत करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि गलत करते हैं। चलो सेंटेंस क्या है, क्या मोहन आम खा चुका, तो अगर था में रहेगा तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो अपने पास अगर क्या करना है तो ग्रामर का रूल बहुत बेहतर से आपको पता है, जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। क्या करेंगे, दे गए सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के कहां लाएंगे, बाहर। अब हो गया हैज बाहर आ गया, और यहां से हैज को हटा दीजिए। अब हैज मोहन इतना मैंगो, तो अभी क्या बन गया ये, क्या मोहन आम खा चुका है, एम आई राइट। और अगर रहे मोहन आम नहीं खा चुका था, यहाँ अगर हमारे सेंटेंस में मोहन आम नहीं, यहाँ पे मान लो क्या आ जाता है,
नहीं आ जाता, नहीं खा चुका था, तो नहीं को हम कहाँ रखेंगे? सिंपल सी बात है, नहीं हमेशा कहाँ होगा? वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के, मतलब नॉट कहाँ आ जाएगा? ये जगह पे आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? मोहन हैड नॉट ईटन अ। कोई प्रॉब्लम है तो आप B4 सीख गए, जवाब दीजिए। B4 सीख गए, B3 सीख गए, बचा क्या रहा? और अभी ही हम B2 भी सिखा देते हैं, हम आखिरी फाइनली B1 B5 तक लेके जाएंगे। इट्स ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट B2। हाँ, क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे? वर्ब का B2। B2 कैसे बनाते हैं? वर्ब के आखिरी में ईडी लगाकर हम B2 बनाते हैं, बराबर है। तो आप कहेंगे सर B2 B3 दोनों तो सेम है। ये सेम है, थोड़ा अंतर है, यहाँ आपको दिखाई देगा अंतर क्या है। B2 हम कहाँ लगाएंगे? ध्यान दीजिए, जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से या समझ में आए कि कोई काम समाप्त हो गया तो वहां सिर्फ B2 लगाया जाता है। मतलब के इस सेंटेंस में है एंड था नहीं रहेगा। काम B3 में भी खत्म था, काम B2 में भी खत्म है, लेकिन B3 का काम क्या था कि खत्म हो गया है या खत्म हो गया था, लेकिन B2 बोलता है काम समाप्त हो गया। इसमें है एंड था नहीं रहेगा। हम इसे एक बेहतर एग्जांपल से समझते हैं। हर हाल में फॉर्मूला अपना क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये तो परमानेंट है ना, ये लाइफ टाइम है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे लाइफ टाइम है, ये भी लाइफ टाइम। दूसरा सेंटेंस लिया राधा गीत गाई। आप कहेंगे सर पहला सेंटेंस में दूसरा बना देते थे हम B4 B3 में, यहाँ बने, यहाँ नहीं बना सकते, ये प्योर पास्ट है, राइट। इसका दूसरा सेंटेंस नहीं हो सकता है क्योंकि ये बगैर हेल्पिंग वर्ब के काम करता है। अब B4 क्या था? हेल्पिंग वर्ब, है कर दिया यजमान हेल्पिंग वर्ब, B4 को था कर दिया वाजवा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। B2 के पास कोई खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, न है न इसे जरूरत है। तो हम दो सेंटेंस लिखे हैं, पहला मोहन आम खाया, दूसरा राधा गीत गाई। अब आप खुद परिवार बताइए, मोहन आम खाया, खा लिया कि बचा है? खा लिया कि बचा है? तो हमारा इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम? आप ही बताओ कौन सा फॉर्म लगाएंगे, बताइए। B2 कौन सा फॉर्म लगाएंगे? बराबर दिख रहा है B2? ठीक है, नहीं दिख रहा है, आप किसी को तो चश्मा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोहन आम खाया, तो ये हमारा सब्जेक्ट, योग्य वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलता, बदलना सिर्फ वर्ब को है। और हमने कंफर्म कर लिया वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है हमें? B2। तो अब बना देते हैं हम लोग। राफी आप सो रही हो, हमने देखा आंख बंद था, झूठ बोलना क्राइम है, आंख बंद था कि नहीं था? अच्छा, आप बंद करके आंख सुनती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मोहन आम खाया, तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, खाने का इंग्लिश ईट, एंड ईट का B2 एट। तो मोहन एट अ मैंगो। कोई दिक्कत है? दूसरा सेंटेंस बनाइए, राधा की गाई, गाना बचा है कि गाली? अच्छा गाली, गाई, गाना बचा है कि गाली? गाली, मतलब गाने का काम हो गया, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? राधा सिंग का B2 sang, क्या गाई? अ। इस तरह से आप बड़ी आसानी से बना लिया कि काम समाप्त हो गया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? B2। आपने बनाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं, बोलो क्या? मान लेते हैं कि हम, बोलो, मान लेते हैं कि हम कुंवारे हैं, राइट ना? चलो छोड़ो यार, क्या ये, क्या मोहन आम खाया? आप इससे पहले देखें कि जितनी बार क्या आया, आपने क्या किया? दिए गए B4 में B3 में जो हेल्पिंग वर्ब था उसको हम बाहर ले आए थे, लेकिन यहां क्या तो आया, लेकिन इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब जब है नहीं तो बाहर आएगा कैसे? और जब तक हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा नहीं, हम क्या नहीं बना सकते, राइट। एक और सेंटेंस लिखिए, राधा गीत नहीं गाई। ये क्या है? राधा गीत, मैं यहाँ पे नहीं लिख देता हूं, मान लो राधा गीत नहीं गाई, तो नॉट के लिए कहा गया है, ये वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब, तो क्या इस क्या की वजह से और नहीं की वजह से ग्रामर फंस गया। जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा हम नहीं बना सकते, क्योंकि नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आ सकता, और क्या जब तक सब्जेक्ट से बाहर हेल्पिंग वर्ब जाएगा नहीं आ सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे?
अभी बताओ ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जब ये ग्रामर B2 को हेल्पिंग वर्ब है नहीं लेकिन चाहिए, तो हम बोरो करेंगे। क्या बोरो करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। एंड कारण क्या है बोरो करने का? बोरो करने का कारण है सिर्फ ये, जब सेंटेंस में हो जाए क्या और सेंटेंस में हो जाए नहीं। तो जब सेंटेंस में क्या होगा या नहीं होगा तो B2 हेल्पिंग वर्ब बोरो करेगा। ये क्या लिख दूं यहाँ पे मैं? बोरो। अच्छा, बोरो क्यों कह रहा हूं करने? जब आपको कोई चीज की जरूरत होता है, चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है, तो एक अच्छा तरीका क्या है उसे हासिल करने का? उधार लेना। करने को तो आप चोरी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये लीगल है? क्या ये एथिकल है? करना चाहिए? लोग करते हैं वो अलग बात है, नहीं करना चाहिए। तो हम बोरो करते हैं, और बोरो आज हमने कर लिया, कल हमारे पास पैसा आ गया, अब हम क्या करेंगे? हम पैसा को वापस कर देंगे उसका। एम आई राइट और नॉट? तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, B2 को इस क्या की वजह से और नहीं की वजह से हेल्पिंग वर्ब बोरो करना पड़ा है। और B2 जब हेल्पिंग वर्ब बोरो करेगा तो उसे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो B2 को उधार में मिलना है डिड। और आपको पता है डिड अपने आप में कौन सा फॉर्म है? B1 है कि B2 है? B2 है, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं वर्ब के फॉर्म में। तो यहां देखिए, ये B2 बोरो किया डिड, और ये B1 होता है डू। मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूं, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ना। B1 होता है डू एंड B2 होता है डिड। तो डिड तो अपने आप में पास हो गया, हाँ या ना? तो जब भी B2 को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगा ये बोरो करेगा, और इसे मिलेगा सिर्फ, इसके अलावा कोई और मदद करने वाला इसको नहीं है। B2 का दोस्त डिड है, जब भी जरूरत होगा देगा, और B2 भी बड़ा ईमानदार है, जब जरूरत पूरा होगा तो वापस होगा। ये हम पैसिव में आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो अभी हमारे पास आ गया डिड, डिड ऑलरेडी पास्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? मोहन आम खाया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिड मोहन। एम आई राइट? यहाँ क्या था? ईट। डिड मोहन, यहाँ लिखा एट अ मैंगो। तो जब ये ऑलरेडी पास्ट हो गया तो क्या इसे पास्ट रहने देंगे? नहीं, क्योंकि ये सप्लाई, ये जो इसका असर सप्लाई किसको कर रहा है? इसी वर्ब को कर रहा है, ठीक है? तो जब ये खुद पास्ट हो गया तो वर्ब क्या बनेगा? प्रेजेंट। तो डिड मोहन ईट अ मैंगो। अब ये क्लियर हो गया, क्या मोहन ने आम खाया या क्या मोहन आम खाया? डिड मोहन ईट। जितनी बार ये डिड B2 बनेगा, वर्ब क्या बनेगा यहाँ पे? B1 बनेगा, ठीक है? अब दूसरा है राधा गीत गाई। मैंने ऐड कर दिया था राधा गीत नहीं गाई, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। नॉट कहाँ आएगा? ये जो नॉट है कहाँ रहेगा? वर्ब से, और वर्ब से पहले, लेकिन अकेला नहीं आ सकता। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, ठीक है? स्पेस बना देते हैं। अब चूंकि ये है, यहां पे मैं ऑलरेडी सॉन्ग डाल देता हूं, है ना? ये सॉन्ग है, और यहाँ पे था डिड सैंग, ऐसे ये था ना बना हुआ कि राधा गीत गाई, राधा सैंग सॉन्ग, और सॉन्ग होगा क्या होगा? तो राधा सैंगा सॉन्ग। अब है नहीं गाए, तो नॉट कहाँ आएगा? वर्ब से पहले। नॉट आएगा वर्ब से पहले, मैं लिख देता हूं नॉट। नॉट इतना बड़ा रईस है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर, लेकिन इसके पास तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो B2 को उधार में क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिड। फिर ये डिड प्रेजेंट है कि पास्ट? तो ये पास्ट हो गया, तो वर्ब हमारा क्या बनेगा? प्रेजेंट। तो हम ये सैंग को क्या कर देंगे? बना देंगे सिंग। अब हो गया राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब राधा गीत नहीं गाई। क्या वाकई में आप समझ रहे हैं? कंफर्म? मैं उम्मीद करूं आप समझ गए हैं। दैट्स ग्रेट। मैं एक काम करता हूं, आगे का स्पेशली जो B1 B5 बचता है इसको हम लोग पेंडिंग कर देते हैं अगले क्लास के लिए, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत है आप एकदम फ्री फील करें, मैं आप ही के लिए हूं। आराम से कमेंट करके सवाल कर ले, मैं उस पर वीडियो बना के मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कुछ और मदद चाहिए तो जरूर व्हाट्सएप पे लिखें, ठीक है? एंड मैं हर हाल में कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या आपने देखा है लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए। मेरे इस चैनल पे आपके लिए इंग्लिश लर्निंग का बहुत खास वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है?
ग्रामर का वीडियो आने वाला है, कॉन्वर्सेशन का आएगा, डिबेट्स, मतलब हर वो चीज हम लोग इस वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो यहाँ, जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में काम करेगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।